दोस्तों, ये कहानी है आसाम के एक गांव में बसे एक छोटे से परिवार की। इस परिवार में है पति, पत्नी और एक 12 वर्ष की बेटी। पत्नी गर्भवती है। पति और पत्नी दोनों ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपनी बच्ची को पूरे दिल से पढ़ा रहे हैं। पति एक छोटी सी नौकरी करता है पास के शहर में, जो गांव से लगभग 2 घंटे की दूरी पे बसा है, और पत्नी घर और बच्ची का देखभाल करती है। बच्ची की हमेशा मदद करती है उसकी पढ़ाई में। एक दिन बच्ची माँ से कहती है, माँ, आज हिंदी की कक्षा में टीचर ने एक निबंध लिखने को कहा है। विषय है हमारी सरकार की उपलब्धियां। गर्भवती पत्नी और उसका पति दोनों ही सरकार के काम से, नीतियों से नाखुश हैं और हर रोज सरकार की बुराई करते हैं। बच्ची की बात को सुनकर मां ने कहा, ठीक है, चलो लिखते हैं निबंध। सरकार की सबसे पहली उपलब्धि यह है, तुम्हारे नाना जो 65 साल के थे, नोटबंदी के समय परेशानी से मारे गए, लंबी कतार में खड़े होकर। दूसरी उपलब्धि यह है, तुम्हारे चाचा और उनका पूरा परिवार लॉकडाउन के समय पैदल चलकर आ रहे थे ट्रेन की पटरियों पर से, क्योंकि सरकार की तरफ से 1 महीने के लॉकडाउन के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तुम्हारे चाचा और उनका पूरा परिवार सभी ट्रेन से कुचले गए। तीसरी उपलब्धि, तुम्हारे पिताजी को रोज सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, यह साबित करने के लिए कि हम भारत देश के नागरिक हैं। सरकारी मुलाजिम ये कहते हैं, ये लेकर आओ तो कभी वो लेकर आओ। अगर हम अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो हमें कैंपों में रखा जाएगा। चौथी उपलब्धि, हमारी सरकार हमारे देश के छोटे उद्योगपतियों को, किसानों को, मजदूरों को, विद्यार्थियों को, माइनॉरिटी के लोगों को प्रताड़ित कर रही है अपने नीतियों से। पांचवी उपलब्धि, हमारी सरकार लोगों की आवाज बंद कर रही है, अपने ही देशवासियों के खिलाफ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। छठी उपलब्धि, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वा रही है और दंगे करवा रही है। सातवीं उपलब्धि, हमारी सरकार हमें फिर से गुलाम बना रही है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, समय का पहिया हमेशा चलता रहता है। आज बुरा है तो कल अच्छे दिन आएंगे। इतिहास गवाह है, हर राजा जिसने अपनी जनता को गुलाम बनाया है, अंत में या तो उसने खुदकुशी की है या उसे कानून की अदालत ने मौत का फरमान दिया है। दोस्तों, समय बीतता गया और जब बच्चे के जन्म का दिन आया, तब अस्पताल में पति, बेटी वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे अच्छी खबर का। पर यह क्या, गर्भ से बच्चा निकला ही नहीं। निकला रक्त से लिखा एक संदेश। संदेश ये था, मां, गर्भ में रहते हुए मैं रोज आपकी और पिताजी की बातें सुनता और डर जाता आप लोगों की बातें सुनकर, हालात के बारे में जानकर, परिस्थिति के बारे में जानकर। मुझे ऐसी दुनिया में नहीं आना जहां मुझे गुलाम बनाया जाएगा। मुझे गुलाम नहीं बनना। मां की आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने कहा, हमें माफ कर दे मेरे बच्चे, सच बोलने के लिए तूने हमारी बातें सुनकर खुद को खत्म करने का फैसला किया। पर क्या तूने मेरी वो सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं सुनी कि समय एक जैसा नहीं होता है। आज दुख है तो कल खुशी भी आएगी, अच्छे दिन जरूर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर करें। काश मुझे एनिमेशन करना आता या मूवी बनाने की सुविधा होती तो मैं मेरी ये कहानी को एक मूवी के माध्यम से प्रस्तुत करता। धन्यवाद।